चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए जो कि ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का होगा। आपका हिंदी का होगा क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 का है, यानी कि 12 अप्रैल 2021 को यह क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है आपके एग्जाम में। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी जनरल के होंगे, यानी कि हिंदी सामान्य के होंगे आपके। इससे पहले ही मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो बता चुका हूँ। अगर आपने वह नहीं देखी है तो इस वीडियो को लास्ट तक भी देखने उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ फंसने वाला है। तो पहला यानी कि इसमें इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 28 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का होगा, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा यानी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करना है, यानी कि आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे आपको सभी से सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, इसमें कुल अंक यानी 25 होंगे। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 अंक देगा, जिसमें कि शब्द सीमा 30 शब्द होना चाहिए। चौथा है कि प्रश्न क्रमांक 16 से 21 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 30 से 75 शब्द तक होना चाहिए। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 22 से 24 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएगा, जिसमें कि शब्द सीमा 75 से 120 शब्द होना चाहिए, यानी मिनिमम 75 से लेकर 120 शब्द आपका होना ही होना चाहिए। छठा है प्रश्न क्रमांक 25 से 27 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होना चाहिए। सातवां है प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 28 के लिए आपको शब्द सीमा 200 से 250 शब्द होना चाहिए, इसमें खंड आ के लिए आपको 7 अंक तथा खंड बा के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि खंड यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थान यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। इस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि देवताओं का अंचल कहा गया है। तो ये इसका इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देवताओं का अंचल कहा गया है। क्या देवताओं का अंचल कुल्लू को कहा गया है, या फिर जयपुर को कहा गया है, या फिर देवास को कहा गया है, या फिर कानपुर को कहा गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि देवताओं का जो अंचल कहा गया है वह कुल्लू को कहा गया है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता है, हर साल आता है कि हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यह कथन किसका है? तो आप सभी जानते होंगे, क्या यह युधिष्ठिर का है, या फिर कृष्ण का है, या फिर अर्जुन का है, या फिर धृतराष्ट्र का है। तो आप सभी जानते होंगे यह महाभारत खंड से लिया गया है। यह क्वेश्चन मोस्ट है, लगभग हर साल आता है और सभी एग्जाम्स में आता है। यहाँ पर कह रहा है कि हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यह कथन आपका युधिष्ठिर का है, यानी कि यह कथन आपका अर्जुन का होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता है कि ऋतु वर्णन कविता में वसंत ऋतु के अलावा वर्णन है। यह आप सभी जानते होंगे, क्या पतझड़ का है, या फिर शरद ऋतु का है, या फिर श्रावण ऋतु का है, या फिर ग्रीष्म ऋतु का है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम में अनु शब्द है। तो आप सभी जानते होंगे कि अनुक्रम में अनु जो शब्द है क्या वह देशज है, या फिर विदेशी है, या फिर उपसर्ग है, या फिर प्रत्यय है। तो आप सभी जानते होंगे उपसर्ग पहले लगती है और प्रत्यय बाद में, यानी कि जो अनु है तो वह उपसर्ग है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जागृति की सही वर्तनी कौन सी होगी। तो आप सभी जानते होंगे, क्या जागृति होगी, या फिर जागृति यानी जागृति होगी, या फिर जागृति होगी, या फिर जागृति होगी। तो आप सभी जानते होंगे तो जागृति की जो यानी सही जो वर्तनी होगी वह जागृति, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे जागृति, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता है और हर साल आता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि निम्नलिखित में से उचित शब्दों का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि आपको जो विकल्प के आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है डैश मेवाड़ राज्य के मंत्री एवं दीपदान यानी दीवान थे। क्या वह भामाशाह थे, या फिर चाणक्य थे। तो आप सभी जानते होंगे मेवाड़ राज्य के जो मंत्री एवं दीवान थे वह भामाशाह थे, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा, यानी कि भामाशाह, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर ने मिट्टी
और डैश के रूपों यानी के रूपकों से जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। तो क्या कुम्हार आएगा या फिर आपका बढ़ई आएगा? तो आप सभी जानते हो कबीर ने मिट्टी और बढ़ई के रूपकों से यानी कि जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए बन सकता है किनारा या फिर सेतु? तो आप सभी जानते होंगे कि शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए सहारा यानी कि सेतु बन सकता है। तो शिक्षक जो होता है वह हमेशा एक राय ही देता है, यानी कि वह सहारा बनता है अर्थात उसकी सीढ़ी बनता है। तो इसलिए आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर सेतु यानी कि सहारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि अपना डंडा सीधा करना ये एक मुहावरा है। तो आप सभी जानते होंगे अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ना कि आपका हाथी। तो अपना उल्लू सीधा करना एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तक का तद्भव शब्द होता है। तो आप सभी जानते होंगे मस्तक यानी कि माथा होता है, तो इसका जो तद्भव होता है वह आपका माथा होता है, यानी कि आपका माथा आ जाएगा। तो जब भी हम माथा देखते हैं कहीं पर भी शब्द, तो माथा आपका रॉन्ग होता है और वट उसका जो मस्तक होता है वह राइट होता है, यानी कि तत्सम जो होता है वह मस्तक होता है और माथा आपका तद्भव होता है। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं यह क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 3 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसता है। यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य का आपको चयन कर रिक्त स्थान यानी चयन कर आपको लिखना होगा, यानी कि आपको सत्य और असत्य बताना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि अजय की इच्छा थी जॉली खाना खा ले तब सोए, तो यह सत्य होगा या फिर असत्य होगा? यानी कि आपका यह बिल्कुल सही बात है, यानी कि अजय की इच्छा थी, वाकई उसकी इच्छा थी कि जॉली खाना खा ले तब सोए, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार जीवन महासंग्राम है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आता ही आता है कि बालिका का परिचय वीर रस की कविता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 4 है कि मात्र केवल महिलाओं यानी महिलाओं के लिए यह शुद्ध कथन है। मात्र केवल महिलाओं के लिए यानी कि क्या यह शुद्ध कथन है? नहीं, यह भी आपका इनकरेक्ट होगा, यानी कि यह शुद्ध कथन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 कह रहा है कि नीचे लिखा यानी कि नीचे लिखा हुआ कथन निम्नलिखित कहलाता है, यानी निम्नलिखित कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कथनों का मिलान सही जोड़ी यानी सही जोड़ी आपको लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है यानी बुढ़ापा बहुधा, जो बुढ़ापा बहुधा होता है तो वह किसकी यानी किसकी कृति है, किसकी क्या है? आप सभी जानते होंगे निज भाषा की उन्नति। तो आप सभी जानते होंगे निज भाषा की उन्नति यानी कि किसकी है? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि आपका डी पर चला जाएगा। शिशुपाल यानी शिशुपाल जो है तो वह क्या है? तो आप इसका भी जवाब देना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना होगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा कि बूढ़ी काकी किसके पास यानी किसके पास रहती थी? तो आप सभी जानते होंगे जो बूढ़ी काकी थी वह अपने बेटे के पास रहती थी, उसका बेटा ना समझता था लेकिन वह अपने बेटे के पास रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस कहाँ का राजा था? तो आप सभी जानते होंगे कि सेल्यूकस कहाँ का राजा था, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि किस कवि ने बार बार गोकुल में ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी? तो गोकुल में किस कवि ने बार बार कवि यानी किस कवि ने ली थी, इसका भी जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 4 है कि मेरे को पुस्तक दो शुद्ध वाक्य के रूप में आपको लिखना होगा, यानी मेरे को पुस्तक नहीं दो बल्कि मुझको पुस्तक दो, यानी कि आपका यहाँ पर आना चाहिए कि मुझको पुस्तक दो ना कि मेरे को पुस्तक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपस्थिति शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना है, यानी कि इसका अपोजिट शब्द लिखना है आपको। वह क्या हो जाएगा? तो उपस्थिति का अनुपस्थिति यानी कि प्रेजेंट का एब्सेंट हो जाता है, इसी तरीके से यानी कि उपस्थिति का आपका अनुपस्थिति आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट है क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? तो कुसंग का ज्वर इसलिए भयानक होता है यानी बुरी संगत का ज्वर, यानी कि बुरी संगत जब किसी भी व्यक्ति पर हो जाती है तो वह अपनी अच्छाइयों को त्याग कर बल्कि वह बुरा बन जाता है, अर्थात वह राक्षस के रूप में पैदा हो जाता है, यानी कि बुरी संगत का प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ता है, इसलिए इसे आप खुद ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि फोन के रिसीवर में दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे ये फोन का जो रिसीवर होता है उसमें दो भाग कौन कौन से होते हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन 7 है कि रोहतांग की जोत पर कौन सा कुंड है एवं किस मुनि का स्थान है, इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल्ली सॉल्यूशन तो आपको बता दूंगा, इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वाला क्वेश्चन है
कि बूढ़ी काकी पूड़ियों के बारे में क्या क्या कल्पना कर रही थी। तो फ्रेंड्स जो बूढ़ी काकी थी वह पूड़ियों के बारे में कल्पना कर रही थी कि पूड़ियाँ कितनी स्वादिष्ट होंगी, अर्थात वह कितनी जायकेदार होंगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता ही आता है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि भक्ति काल को चार्ट द्वारा आपको चित्रित करना होगा, यानी भक्ति काल क्या है उसको चार्ट पर आपको बनाना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है, रीति काल की काव्य धाराओं के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन 9 है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं उन। तो फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि आधुनिक काल के कोई 2 गुणों के आपको नाम लिखना है। यानी कि आधुनिक काल जो है यानी कि मॉडर्न जो समय होता है, इन जो मॉडर्न समय इस टाइम चल रहा है, तो उसके 2 गुण कौन कौन से हैं आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 10 है कि आवट तथा आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। यानी कि सज प्लस में यानी कि सजा प्लस आवट, यानी कि सज प्लस आवट यानी कि सजावट हो जाएगा। आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो इसी तरीके से यानी 2 शब्द बनाना है आपको। सजावट यानी कि आपका घबराहट, यानी घबराहट भी आ जाएगा, यानी घबराहट। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर यानी आई है तो पढ़ाई लिखाई जुदाई, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि परा तथा सु उपसर्ग लगाकर आपको 2 शब्द बनाना होगा। यानी परा आपको यानी सभी जानते होंगे कि क्रम में परा जोड़ दीजिए, यानी क्रम में आपको परा यानी कि इसके आगे रखना है क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं तो पराक्रम आ जाएगा आपका, यानी कि पराक्रम आ जाएगा। इसी तरीके से आपका यानी परा से क्या आ जाएगा तो आपको 2 शब्द बनाना है। तो परा यानी परा यानी कि परा किया यानी कि पराक्रम हो जाएगा और यानी कि पराकात्मा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सु सब यानी कि सु आपको यानी कि सुंदर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा सुंदर। और सुपवन, इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 11 देते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको शब्द लिखना हुआ, यानी कमल के 2 पर्यायवाची कौन से हैं तो नीरज और पंकज, आपका आंसर आ चुका है। पृथ्वी के कौन कौन से हैं तो पृथ्वी के यानी कि धरती, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा यानी धरती और भूमि, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम लिखना है, अर्थात अपोजिट शब्द लिखना है आपको। आकर्षण का प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी कि आकर्षण क्या होता है यानी किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित अर्थात अट्रैक्ट करना, यानी कि उसे अपनी ओर आकर्षित यानी उसे खींचना। अपेक्षा क्या होता है यानी कि इसका यानी कि अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा यानी कि अपेक्षा हमें किसी की भी अपेक्षा यानी किसी की भी हमें नहीं है। और दुराचारी क्या होता है, दुराचारी क्या यानी कि आपका हो जाएगा दुराचारी का यानी कि अदाचारी। भद्र का क्या होगा आप इसे जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है कि देशज शब्द की आपको परिभाषा देना होगी। उदाहरण सहित, यानी कि वह शब्द जो कि देशज होते हैं अर्थात हिंदी के होते हैं तो वह देशज शब्द हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है आपको देख ले हैं कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के आपको 2 अर्थ लिखना होगा। यानी कर क्या होता है तो कर यानी कि एक कर्जा की तरह होता है, यानी कर होता है और कर और क्या होता है आपको बताना होगा। अंक क्या होता है, अंक एक संख्या होती है, आपको 2 अर्थ लिखना है, आपको ये से कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 में 13 है कि निम्नलिखित शब्दों के आपको तत्सम स्वरूप लिखना होगा। यानी कि आग का क्या होता है तो अग्नि होता है। आसरा का क्या होता है यानी कि असहाय यानी कि सहाय होता है। आसरा यानी कि सहाय होता है। कौवा का क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे कौवा का क्या होता है। आंसू का क्या होता है इसका भी जवाब आपको देना होगा। तो वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के आपको तद्भव लिखना है। यानी भक्ष का क्या होता है यानी भक्ष का यानी भिक्षा होता है। ग्राम क्या होता है तो गाँव, इस तरीके से यानी गाँव हो जाएगा आपका। दधी क्या होता है यानी कि दी होता है। बाष्प क्या होता है यानी भाव होता है। क्वेश्चन 12 यानी 14 है वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना हो। ईश्वर से विश्वास करने वाला, यानी ईश्वर में विश्वास करने वाला। छात्रों की यानी छात्रों के रहने का स्थान छात्रालय होता है, यानी कि छात्रावास होता है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना होगा। हम भोजन खाते हैं, हम भोजन यानी हम भोजन को खाते हैं। आपका आंसर आ जाएगा भैंस को ताकतवर दूध होता है। ये भैंस का दूध ताकतवर होता है। क्वेश्चन 15 है कि शुद्ध वर्तनी आपको लिखना होगा। राजगृह क्या होता है तो राजगृह आपका इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि आपका राजगृह इस तरीके से आ जाएगा निकल कर, यानी कि यह जा है। और यानी मूर्ति क्या होती है तो मूर्ति आपका इस तरीके से आंसर निकल कर आएगा, यानी कि मूर्ति आपका ये आएगा। परीक्षा क्या होता है तो परीक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, परीक्षा होती है। जी फ्रेंड्स आपका परीक्षा होती है, यानी कि आपके जो एग्जाम चल रहे हैं इसी के आधार पर है। खिलाड़ी क्या होता है तो खिलाड़ी तो कोई होता ही नहीं है बल्कि खिलाड़ी होता है, यानी सही वर्तनी आपकी खिलाड़ी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देख लेते हैं। तो वाला क्वेश्चन है कि मुंह में पानी आना तथा दिन फिरना मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। मुंह में पानी आना यानी कि ललचाना, तो दिन फिरना यानी कि बहुत बुरा दिन होना। इस तरीके से आपका यानी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 है कि कवि मोहन यानी सोहन लाल द्विवेदी ने प्रगति का मूल मंत्र किसे बताया है आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 13 मोस्ट है। तो पहला क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान ने बेटी की तुलना किस की है। क्वेश्चन 17 है कि कवि डॉक्टर देवेंद्र दीपक ने धनुष की प्रत्यंशता कविता में किसके औदत्य यानी औदात्य पक्ष को गंभीरता से प्रदत्त किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल।